जिला अस्पताल में एक बार फिर डिलीवरी के बाद महिला की मौत होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए और अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम ममता खेड़े, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। इस दौरान पीड़ित परिजनों और लोधा समाजजनों द्वारा यह कार्रवाई की मांग की जा रही है और बताया जा रहा है कि महिला नीमच के उपनगर बगाना की निवासी है और शनिवार को महिला को गर्भावस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। फिर देर रात महिला की डिलीवरी हुई। इस दौरान नवजात तो सुरक्षित है, लेकिन महिला की मौत हो गई। घटना के बाद रविवार सुबह समाजजन भी अस्पताल पहुंच गए और कार्यवाही की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। मृतक महिला का नाम नीलम पति राहुल, जाति लोधा, उम्र 26 वर्ष, निवासी लोधा मोहल्ला बगाना है। डॉक्टर सुजल गुप्ता के द्वारा परिजनों से पैसे भी लिए गए हैं। परिजनों का कहना है डॉक्टर ने पहले अपने निजी चिकित्सालय में उपचार किया था, जिसके बाद जिला चिकित्सालय लाया गया था। मृतका के परिजनों से कहा गया है, उनके ऐसे आरोप हैं कि आपके पास जो भी एविडेंस है या जो भी उसके अनुक्रम है घटना का, वो लोग वहाँ गए थे, फिर यहाँ आए, जो भी स्थिति बनी है उस संबंध में कथन दे दें और उनके पास कुछ कागज़ भी हैं जो दिखा रहे हैं, तो वो लेके उसमें नियमानुसार जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो करेंगे। एक्चुअल डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है कि उसमें ऐसे फौरी तौर पे सड़क पे खड़े होकर किसी का दायित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले भी बताया कि सद्य प्रसूता की जांच के लिए कमेटी बनती है और उसमें समीक्षा होती है, जिसमें माननीय कलेक्टर सर उसमें समीक्षा करते हैं, तो वो उसमें विधिवत जांच करके फिर उसमें समीक्षा की कार्रवाई। मृतिका का जो पीएम है वो क्या पैनल में करवाया जा रहा है? जी, परिजन चाहेंगे तो हम लोग पीएम, लेकिन वो पीएम के लिए अभी तैयार नहीं हो रहे, तैयार करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। करवाया, ट्रीटमेंट होने के बाद में इनने हमको वापस कहा कि अब आप चले जाइए। हम सरकारी में गए, ये नर्स मैडम से मतलब कांटेक्ट पे थी, उन्होंने इनकी डिलीवरी भी कराई, मतलब नीलम जी की डिलीवरी भी कराई, पर 2 घंटे बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि खून की भी कमी हो गई और तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर एक मैडम, मैं नाम तो नहीं जानती, मैडम थी, वो बोलने लगी राहुल जी से कि आप ना जिससे ट्रीटमेंट कराया है उसी से इलाज कराइए। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे थोड़ी ना आप कर सकते हैं, आप जो भी मौजूद था वो सही समय पे अगर ट्रीटमेंट करता तो शायद हमारा मरीज बच जाता। पहले कहाँ ले गए थे आप इनको? हॉस्पिटल ले गए थे? यही अस्पताल ही लाए थे सर। चेक किसने करा था इनको? इधर कोई चेक नहीं कर रहा था, इधर तो जो आता है वो चेक कर लेता है और जो नहीं आता है वो नहीं आता है। वो प्राइवेट मैडम है तो ऐसे देखना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने तो सोच रखा है कि हम फीस देंगे जब वो देखेंगी, तो यही सोच के हम फिर की जो मांग हुई थी वो कौन ने करी थी? सुजल गुप्ता, डॉक्टर सुजल गुप्ता। हाँ, जब हम उनके नर्सिंग, हाँ, उन्हीं की निजी हॉस्पिटल में हुआ फिर था। उसके बाद उसको अस्पताल लाया गया, फिर अस्पताल लेके आए थे। जी, नॉर्मल हुई है? इलाज में लापरवाही हुई है क्या? नहीं, मतलब लापरवाही तो हुई है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ब्लडिंग उसके बाद 2 घंटे बाद ब्लडिंग क्यों चालू हुई? मतलब जो कुछ भी होता तो उस समय पे होता, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसको बीपी भी बढ़ा और उसका ब्लड पूरा गायब हो गया था, चला गया था। फिर इसके बाद में उसकी ज़्यादा दिक्कत आने लगी और मैडम में कह रही हैं कि आप कोई कह रहा उदयपुर ले जाओ, कोई कह रहा कि यहीं रखो। तो इस कंफ्यूजन में मतलब कुछ सोच नहीं पाए, कुछ समझ नहीं पाए क्या हुआ। कितने बजे की घटना है ये सारी? ये 8:45-9 बजे की है, रात की है। जी। मैडम आए थे, सुजल गुप्ता यहाँ पर आए थे? वो आई थी और राहुल जी से ना कोरे कागज पे साइन करा के ले गई कि मैंने तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करा। अभी क्या चाहते हो आप? अभी यही चाहते हैं कि इंसाफ, ऐसी बाद में कोई घटना नहीं हो। और आर्थिक सहायता, उसके 2 बच्चे हैं, एक अभी हुआ है, पहले की बेटी है और गरीब परिवार है। किनको लाए थे, क्या नाम है उनका पूरा? नीलम जी, राहुल लोधा बगाना लोधा मोहल्ला। आपका नाम क्या है? कमलेश। मैं तो पड़ोस की हूँ, पर भाभी कहती थी वो बच्ची, तो इसका नाम बताया आपने आपका? कमलेश। देखिए, कल जो है महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसके बाद महिला की डेथ हो जाती है। कहीं न कहीं डॉक्टर की लापरवाही तो उजागर होती है। समस्या ये है कि पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं यहाँ पे हो चुकी है। कई लोग चले जाते हैं, कई लोग अपनी समस्या के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन किसी के भी खिलाफ आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन आता है, पुलिस आती है और ये कहती है कि हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। ना जांच में कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही बाद में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। अब इनकी मांग है, छोटी सी मांग है कि आर्थिक सहायता मिल जाए और लापरवाही जिनने की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। देखिए, जिला अस्पताल नीमच की पहली घटना नहीं है कि इस प्रकार लापरवाही से मौतें हुई हैं। लगातार कई वर्षों से यहाँ पर डिलीवरी वाली महिलाओं की मौतें हो रही है और जिला प्रशासन लिपापोती कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ऐसी घटना हो गई थी
मनासाही घटना थी उसका कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने बोला हम जांच करेंगे। आज पुनः वही घटना हुई, रात को 11 बजे महिला की मृत्यु हो गई। डिलीवरी होने के 2 घंटे बाद उसमें रक्त रिसाव हुआ और महिला की मृत्यु हो गई। अब सब बड़ा सवाल ये है कि अनट्रेंड डॉक्टरों को डिलीवरी, ये कब तक अनट्रेंड डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चलेगा। आज जिला अस्पताल है, नीमच सबसे बड़ा अस्पताल है। हम कई बार मांग उठा रहे हैं कि जिला अस्पताल को सुधारा जाए, यहाँ पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाए। आज नर्स से डिलीवरी करवा रही है, निश्चित है कि लापरवाही तो होगी। अभी आज इस घटना को लेकर पूरे सब में आक्रोश है कि एक अच्छी स्वस्थ महिला जिसकी डिलीवरी हो चुकी थी, जिसमें कोई बच्चा में कोई तकलीफ नहीं थी, उसके 1.5-2 घंटे बाद अचानक ब्लीडिंग से उसकी मौत हो गई। अब क्यों मौत हुई, जिला प्रशासन या अस्पताल प्रशासन जवाब देने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन नीमच के यहाँ के जो अनुविभाग अधिकारी हैं उनकी हालत तो ये कि वो सामने आके बात करने को तक को तैयार नहीं है। आज परिजन आक्रोशित हैं और हम सब इनके साथ हैं। हमारी मांग यही है कि सर्वप्रथम इसमें जांच कमेटी बिठाई जाए और परिवार को शीघ्र तत्काल मुआवजा दिया जाए। ये बाद में मुआवजा देने की बात करते हैं, कुछ नहीं होता। कितनी बार हम लोगों ने इनसे लिखित में लिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं करी। और सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ के नेता लोगों के ऊपर है, जनप्रतिनिधि के ऊपर। जो विधायक यहाँ के हैं, आज सालों से विधायक है, सालों से भाजपा की सरकार है, वो लोग अपने इस नाकामियों को छुपाने के लिए अधिकारियों पर दोष डाल देते हैं। अधिकारी बोलते हैं हमें नहीं पता, हम क्या करें। आखिर वो लोग, उनकी इच्छा से काम करने की या तो उनमें क्षमता नहीं है या वो करना नहीं चाहते। ये एक भ्रष्टाचार है। ये मेरा ऐसा मानना है कि जिला अस्पताल में जो घटनाएं होती जानबूझ के इसलिए की जाती है कि लोग प्राइवेट अस्पताल में उधर रुक करें ताकि यहाँ पर उनके परिजनों की जान बच जाए। जानबूझ के केस बिगाड़े जाते हैं ताकि प्राइवेट अस्पताल चलते रहें, उदयपुर रेफर करते रहें। ये पूरा एक सिस्टम है, सिंडिकेट है, और इनके संरक्षणदाता यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के नेतागण हैं जो यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए हैं।